ठीक, तो हम 3 टॉपिक समझ लिए हैं, सर 2 टॉपिक, अब तीसरा टॉपिक समझ रहे हैं, विद्युत धारा का किसी चालक में प्रवाह। अभी हम जो इसको समझने वाले हैं वो थोड़ा हम एक बेसिक बैकग्राउंड में जाएंगे, यानी कि बेसिक से सीखेंगे कि कैसे ये हो रहा है काम, यानी कि किसी भी कंडक्टर में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ये अभी हम सीखेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो आप ये मान लीजिए कि अभी इस कंडक्टर के सिरों पर, मतलब कि किनारों पर, मैंने किसी भी तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, यानी इसको मैं किसी सेल से या बैटरी से नहीं जोड़ा हूं अभी तक। सेल या बैटरी से जोड़ने का अर्थ है कि आप इसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, यानी एक सिरे का पोटेंशियल ज़्यादा और एक सिरे का पोटेंशियल कम, उस समय फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहता तब तक फ्लो नहीं होते हैं। तो अभी आप वही वाली कंडीशन मान के चलो कि अभी इसमें कोई सेल या बैटरी फिट नहीं हुआ है, उसको किसी भी तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस उसके किनारों के बीच नहीं दिए हैं, दोनों किनारों के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। उस समय ये किस कंडीशन में है, इसमें क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं हम देखते हैं। चलिए, आपको पता है कि जब अभी हम किसी भी तरीके का इसमें कोई बाहरी फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं, तब उस समय इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? जो न्यूक्लियस से बहुत दूर रहते हैं। आपको पता है ना, पास वाले इलेक्ट्रॉन को बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं और दूर वाले इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन वास्तव में फ्री होते हैं, फ्री टू मूव, और फ्री टू मूव और मूव होते रहते हैं। मस्त मेला जैसे लगता है, तो लोग कैसे घूमते देखे हो, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों का मेला लगा रहता है यहाँ पे, और लोग घूमते रहते हैं बिंदास होकर के, एकदम घूमते रहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? और वो घूमते रहते हैं, लेकिन घूमते रहने के बावजूद भी ना, उनकी जो नेट जो वेलोसिटी होती है, नेट जो स्पीड होती है, वो जीरो होती है, क्योंकि कोई इधर इस दिशा में घूम रहा है, कोई उस दिशा में घूम रहा है। रैंडम मोशन करते रहते हैं, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। और वो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो प्लस माइनस करके सब वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी कितनी रहती है। उस समय इनकी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी या थर्मल स्पीड, जिस स्पीड से हम लोग घूमते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आपके बुक में दी गई है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ठीक है। ये इतनी वैल्यू इनकी मैक्सिमम हो सकती है इलेक्ट्रॉनों की, इतनी वैल्यू हो सकती है उनमें। आप बोले सर अभी तो आप बोले जीरो होगा करके, फिर इतनी बोल रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम स्पीड इतनी हो सकती है, जो घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन भाई। हाँ, हो सकता है, अब भाई सबकी स्पीड अलग अलग है ना, कोई इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन जल्द धीरे जा रहा है, कोई ज़्यादा फास्ट, कोई कम फास्ट। मैक्सिमम किसी इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड इतनी हो सकती है। लेकिन सभी इलेक्ट्रॉनों की थर्मल स्पीड का अगर मैं एवरेज निकालूं, क्या निकालूं, तो जीरो आएगा। उसी एवरेज को मैं नेट स्पीड बोल रहा हूँ। तो तुम लोग बोलोगे जीरो क्यों आएगा? तो जीरो इसलिए आएगा बिकॉज अभी इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस अपन, तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तब तक करंट, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि सच में इलेक्ट्रॉन घूम करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन अरेंज होकर एक डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तब करंट फ्लो होती है। और अभी की क्या अवस्था है? रैंडम मोशन, उधर उधर जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, भीड़ भड़का है एकदम। गति करके भी इन लोग की एवरेज जो गति है, एवरेज मोशन है, वो जीरो है। नेट स्पीड, नेट वो सब जीरो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? पूरा समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से? और अब सुनो, अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ अलग बातें, कुछ खास बातें, कि अब हम ना इनके सिरों पर बैटरी लगा करके, सेल या बैटरी लगा करके, अब हम इनके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन पहले जो सोए सोए चल रहे थे, मतलब बिना होशो आवास में चलते हैं ना, ऐसे बस घूमते रहते हैं, इधर गए, उससे टकराए, उधर मुड़ गए, उससे टकराए, उधर मुड़ गए। समझ में आ रहा है? पहले उनकी वो मोशन थी, अब क्या रहेगी? अब इन लोग चलेंगे होशो आवाज में। क्यों होशो आवाज में चलेंगे? क्योंकि इनको लग रहा है कि कोई फील्ड लगाया गया है, तो जो प्लस वाला सिरा है उस तरफ मेरे को अट्रैक्ट होकर जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो माइनस होता है, तो किस सिरे की ओर अट्रैक्ट होगा? प्लस सिरे की ओर अट्रैक्ट होकर उधर जाएगा। लेकिन जाते जाते ये अपने रास्ते में आने वाले बाकी एटम्स से टकराएगा। कैसे? देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, ये इधर जा रहे हैं, तो उसके पास कोई खाली रोड नहीं है जो भग जाएगा। उसके रास्ते में आने वाले
उस सब्सटेंस, उस कंडक्टर के अनेक सारे क्या है, एटम्स हैं। ये एटम है, मान लो ये कोई एटम है, उसका भी इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन भाग रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकल के ही तो भागा होगा ना, नहीं समझ में आया क्या? ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला होगा? किसी एटम से, किसी परमाणु से निकला होगा। ये इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु से निकला होगा, वहां से निकलने के बाद वो परमाणु हो गया होगा धनावेशित, यानी पॉजिटिव चार्ज बन गया होगा। क्योंकि आपको पता है किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये एटम बन गया पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो वो बन गया होगा पॉजिटिव चार्ज। इसको अपन पॉजिटिव आयन बोल रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब चलते चलते ना अपने रास्ते में आने वाले अनेक ऐसे पॉजिटिव आयन्स होंगे जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जा चुके होंगे, उन आयनों से टकराते जाता है बार बार। जैसे मैं कोई इलेक्ट्रॉन हूं, है ना, ये कोई इलेक्ट्रॉन चलते जा रहा है, किसी पॉजिटिव आयन से टकराया तो टकराने के बाद इनकी स्पीड धीरे हो जाती है। स्पीड धीरे होना मतलब अपनी ऊर्जा खो देता है, ये एनर्जी खो देता है, एनर्जी खो देता है। लेकिन ये आप कनेक्ट किए हो बैटरी से, बैटरी से फिर ये ऊर्जा प्राप्त करता है, एनर्जी प्राप्त करता है, फिर आगे बढ़ता है, कुछ देर पहुंचता नहीं कि फिर टकराता है किसी से। नहीं समझ में आया क्या? तार, हाँ, और जो एनर्जी खोते जाता है ना, उसी कारण हमको कभी तार गर्म लगती है, वो, हाँ, मतलब हीट होना, हीट प्रोड्यूस, हीटिंग इफेक्ट वो इसी कारण होता है। इसी कारण रेजिस्टेंस शब्द अस्तित्व में आया है। रेजिस्टेंस आप सुने हो ना, कि कोई भी कोई ऐसी चीजें है, किसी कंडक्टर का ऐसा बिहेवियर कि वो करंट के मार्ग में रुकावट पैदा कर रहा है, वो रुकावट एक्चुअली उन्हीं लोग की होती है। पॉजिटिव आयन से टकराते जाने के कारण इलेक्ट्रॉन की स्पीड बार बार कम होती जाती है, फिर उनको एनर्जी मिलती है बैटरी से, फिर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, फिर किसी पॉजिटिव आयन से टकराएगा। समझ में आ रही बात समझ में आ रही है? मतलब इलेक्ट्रॉन चलते तो हैं मगर अपने रास्ते में आने वाले टकराते भी रहते हैं। तो अब बोलोगे सर, अब जो आप बताने वाले वो क्या चीज है? एक्चुअली मैं अब जो आपको बताने वाला हूँ वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है? अब वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है बताऊं? अब उस इलेक्ट्रॉनों की एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि बार बार टकरा रहे हैं, उनकी स्पीड कम हो रही है, फिर बढ़ रहे हैं, फिर स्पीड कम हो रही है, तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, वो क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको वीडी से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? डी मतलब ड्रिफ्ट, डी मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड, जो कि थर्मल एवरेज, जो थर्मल स्पीड है उससे बहुत कम है। देखो ये कब की स्पीड है? ये कब की स्पीड है? ये थर्मल स्पीड है। थर्मल स्पीड मतलब कि जब वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, जब वो रैंडम मोशन करते हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव नहीं है। याद करो मैं बताया था ना, इससे फिट करने के पहले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं, एकदम ऐसे आवारा टाइप पे घूमते रहते हैं और टकराते रहते हैं सबसे। टकराने का काम तो तब भाई घूम रहे हैं, भीड़ भड़क्का में आप एकदम बिना होश के घूमोगे तो क्या होगा? भीड़ भड़क्का में बिना होशो आवाज के घूमोगे तो टकराओगे। तो वो लोग इलेक्ट्रॉन, जब तक हम ये अप्लाई नहीं किए रहते तब तक उनकी मोशन रैंडम होती है, इधर उधर घूमते रहते हैं, और घूमते घूमते हम अपने रास्ते में आने वाले पॉजिटिव आयन से टकराते रहते हैं। टकराने का काम पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, मगर पहले वाला काम कुछ मीनिंगलेस था, बिकॉज नेट जो उनकी थर्मल स्पीड है वो जीरो हो जाती थी, क्योंकि सबकी दिशाएं जो हैं वो व्यवस्थित नहीं थी। एक ही कोई चीज जुड़ती कब है? जब एक ही दिशा में होती है, तब वो और बलवती हो, यानी कि वो कोई भी चीज मजबूत कब बनती है? जब सबकी डायरेक्शन एक जैसी हो। और कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी प्लस, फिर माइनस, फिर खत्म फिर जीरो हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? तो जो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज थर्मल स्पीड जीरो थी, याद है? लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद सबकी दिशाएं एक जैसी होने लगेंगी, सब किधर भागने लगेंगे बताओ? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है उधर भागने लगेंगे। अब सबकी डायरेक्शन एक जैसी हो रही है। अब भी वो अपने रास्ते में आने वाले एटम से क्या हो रहे हैं? पॉजिटिव आयन से क्या हो रहे हैं? टकरा रहे हैं, बार बार अपनी ऊर्जा खो रहे हैं, लेकिन ऊर्जा बार बार प्राप्त भी कर रहे हैं। एनर्जी उनकी बार बार लॉस हो रही है, लेकिन गेन भी हो रही है। तो अब जब लॉस गेन होगी तो उनकी स्पीड बढ़ेगी भी घटेगी। टकराने के बाद ऑब्वियस सी बात है उनकी स्पीड थोड़ी कम होगी, फिर एनर्जी लेंगे तो फिर स्पीड बढ़ेगी। तो अब फिर कम ज़्यादा होने के कारण एक नया एवरेज वेलोसिटी डिफाइन किया जा रहा है, जिसको क्या बोला जा रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ये उसका कंसेप्ट था जो मैंने आपको भी बताया, और जितनी मैंने थ्योरी बड़बड़ाई है वो आपके बुक में लिखी है, आप देख सकते हो, पढ़ोगे तो आपको एक बार में मजा आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा आनंद आ जाएगा। आप सब देख लो, जब आप पढ़ोगे ना इसको तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब मैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने जा रहा हूं, आई और वीडी में रिलेशन, ठीक है। नींद तो नहीं आ रहा है ना? आई और वीडी में रिलेशन, ओके। यही वाला फोटोज बनाते हैं। इस फोटोज में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देखो मेरी बात एक ध्यान से, जबरदस्त ध्यान से देखना, इधर प्लस इधर माइनस रखा है मैंने। करंट हमेशा एनोड से निकलती है, ये करंट निकलेगी, और जिस दिशा में करंट जा रही है उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, याद रखना। उसी दिशा में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होती है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है। ये करंट कंडक्टर जो मैंने लिया है वो एल लेंथ का है, इसका ये सिरा पी कह दो, ये सिरा क्यू कह दो, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात सब ध्यान से। हाँ, मगर 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 सुनो कि करंट अगर यहाँ से यहाँ जा रही है, तो मैंने आपको अब भी कहा है और मैं और पहले भी कह चुका हूँ कि अगर करंट का डायरेक्शन आप ऐसे बना रहे हो तो आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं। मैंने आपको कहा है कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा करंट की दिशा के अपोजिट होती है, इस बात को आप कई करोड़ बार याद कर लो। करंट की दिशा अपोजिट होती है, तो करंट इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और वो जिस एवरेज वेलोसिटी से जिस चलते हैं वो है वीडी। कौन सी वेलोसिटी है? वीडी। ये अब आप बोलोगे इधर तीर दिखाओ फिर इधर दिखा दियो, वो एक्चुअली वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, वो वेक्टर का साइन है वो, ठीक है, इसको ध्यान रखना हो। क्लियर है क्या? ई का डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने का डायरेक्शन इधर, ये ध्यान रहेगा। अब सुनो मेरी बात सब ध्यान से, अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, क्या चीज, पर यूनिट वॉल्यूम, मान लो n, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? इस कंडक्टर का एक छोटे से वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम है, कितने इलेक्ट्रॉन है? तो अब मेरे को पता करना है कि इस पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान से सुनिएगा। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, इन ज्यादा छोटी सी जगह में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो n है, छोटी सी जगह में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है? n है। और मेरे को क्या पता करना है? पूरे कंडक्टर के हिस्से में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? पहले इस कंडक्टर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे पता है? देख, लेंथ तो मेरे पास है, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हो जाएगा ए एल। कैसे पता? क्रॉस सेक्शनल एरिया गुणित लंबाई करने से वॉल्यूम मिल जाता है। ये 10वीं कक्षा में हम लोग पढ़े हैं, किसी बेलन का आयतन जानने के लिए आप उसका ये लिख लो, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू उसकी हाइट, याद है आपको? पाई आर स्क्वायर एच करके लिखते थे, याद करो। पाई आर स्क्वायर ये एरिया होता है और उसकी हाइट एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ या उसकी हाइट जो भी कहो, तो वैसे इसका एरिया क्या हो जाएगा? ए इंटू एल। अब एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वेरी गुड। तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, पूरे कंडक्टर P से Q तक के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? A इंटू एल इंटू एन। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यूनिट वॉल्यूम में, और हमारे पास वॉल्यूम इतना सारा है तो गुणा करना पड़ेगा। ये वैसे ही है कि एक पेन का मूल्य 5 रुपया है, तो 10 पेन का मूल्य कितना होगा? बताओ कितना होगा? 50। कैसे पता चला? गुना किए, ऐसे गुना करना है इसको, समझ में आया? व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ रहा है? अब सुनो, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर अब मेरे को टोटल चार्जेस निकालना हो, क्या निकालना हो? चार्जेस, कितना फ्लो हो रहा है वो अगर मेरे को निकालना हो,
चार्जेस। तो कितना होगा बताओ, क्यू चार्जेस कितना होगा, तो आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुणित ई करते हैं, आपको पता है क्यू इक्वल एन ई, क्यू इक्वल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मगर आप अभी एन मत लिखना, अभी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे पी से क्यू तक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन नहीं है, ए एल एन है। एन तो यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन थे, किसमें थे, लेकिन हमको इस पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ए एल एन करना पड़ा, इसलिए फॉर्मूला अब भी वही रहेगा, बस वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह एन न लिख करके आप क्या लिखेंगे, ए एल एन लिखेंगे। समझ में आ रहा है, क्यों निकल गया। अब करंट का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है करंट का फॉर्मूला, Q अपॉन टी। Q की वैल्यू क्या है, ए एल एन ई बाई टी। डाउट है क्या, करंट के लिए निकल गई क्वेश्चन नंबर 1। अब सुनो, मान लीजिए कि इधर से इधर इलेक्ट्रॉन को जाने में टी समय लगता है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना समय लगता है, तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, तो उस फॉर्मूले को लगाइए, मुझे बताइए क्या होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है एल, एल भाई यहां से यहां जाएगा मतलब कितनी दूरी तय करेगा, और उसकी स्पीड वीडी, एवरेज स्पीड हम वीडी बोल चुके हैं। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज, तो हमें एवरेज लिखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है, एक फॉर्मूला कहां से आया, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहां से यहां तक जाएगा तो उसकी डिस्टेंस एल हो जाएगी, जो कि कंडक्टर की लंबाई है, और उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, वीडी। वीडी, वीडी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। हाँ चलो टी की वैल्यू रखो ना यहाँ पे, आप टी की वैल्यू रख दो, अब लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1, कहाँ मिलेगा बताइए, आई इज इक्वल टू ए एल एन, टी की वैल्यू एल बाई वी डी। समझ में आया कि आ गया, वी डी पलट के ऊपर जाएगा, क्या मिलेगा, मुंह से बोलेगा ए एल एन ई वी डी बाई, एल एल कट जाएगा ना, काट दो, कट गया, हो गया, आई इज इक्वल्स टू ये मिलेगा, आई इज इक्वल्स टू ए एन वी डी। वी डी को छोटा लिखो, डी मतलब छोटा नीचे आना। समझ में आया कि नहीं है, पहले बताओ ये पूरा समझ में आया कि नहीं है बताओ। हम लोग सबसे पहले क्या देखें कि यहाँ से यहाँ तक फ्लो होने वाला चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन के रूप में जो चार्ज फ्लो हो रहा है ना, वो कितना है। एक्चुअली मैं फिर से आपको बता रहा हूँ ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं यहाँ से यहाँ, है ना, लेकिन करंट फ्लो हो रही है, हाँ हाँ याद रखना। इसका मतलब ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो हुए होंगे, उतनी मात्रा का पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ होगा। बात समझ में आ रही है, मैं जो बात बोल रहा हूँ समझ में आ रही है, क्या बोल रहा हूँ, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो हुए होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों के बराबर का जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी उन इलेक्ट्रॉनों के पास टोटल जो चार्ज रहा होगा, उतनी मात्रा का पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो हुआ है। हाँ बात सुनो भाई, अब देखो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, उतनी ही मात्रा का पॉजिटिव चार्ज उधर गया, उतनी ही मात्रा का, फर्क केवल चिन्ह का है, फर्क केवल किसका है। इसलिए ये आप जो क्यू देख रहे हैं ना, ये चार्ज है जो कि अगर आप इनको प्लस रूप में देख रहे हैं तो ये यहां से यहां फ्लो हो रहे हैं, अगर आप इनको माइनस के रूप में देख रहे हैं तो वो यहां से यहां फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि हमको करंट निकालना है। क्या निकालना है, इसलिए, और करंट की डायरेक्शन क्या है, इधर से, इसलिए आप इनको प्लस चार्ज के रूप में देखो, कि प्लस चार्ज के रूप में देख रहे हैं, इसलिए करंट सॉरी चार्जेस जो है यहाँ से यहाँ के फ्लो हो रहे हैं। समझ में आ रहा है, लेकिन नापेंगे तो हम उनको इलेक्ट्रॉन की मदद से ही ना। समझ में आ रहा है, तो चलिए ये बन गया। अब इसमें एक और गजब चीज मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन ला लिए हैं। कैसे लाए आपको एक बार जल्दी से बताऊं, क्या क्या किया, लेंथ कितनी है कंडक्टर की, एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा ए एल, यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है, तो इस पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ए एल एन हो जाएगी। फिर चार्ज की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो मैं चार्ज बताया क्यू इक्वल एन ही होता है, मगर एन मत लिखना, अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन एन नहीं बल्कि ए एल एन है, तो ए एल एन ही हो जाएगा। उसके बाद करंट की वैल्यू लगाओगे क्यू बाई टी, क्यू की वैल्यू रख दो, फिर टी का निपटारा करना है। अब
फिर टी का निपटारा के लिए मैंने क्या सोचा कि यहाँ से यहाँ तक, या सॉरी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आने में या इलेक्ट्रॉन को वहाँ से वहाँ तक जाने में, जो भी है, लगा समय अगर टी हो तो टी इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यहाँ से आप टी की वैल्यू यहाँ रख दो, एल कटेगा, वीडी पलटेगा, आंसर आ गया। रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एक और गजब चीज सुनो, ए को नीचे लाओ, यहां बता देता हूं, ए को नीचे लाओगे तो जाएगा आई बाई ए, और इधर कौन बचेगा, एन ई वी डी, और ये आई बाई ए को बोलते हैं अपन करंट डेंसिटी। अब भी थोड़ी देर पहले बताया था मैं, क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। हाँ, क्या बोलते हैं अपन, करंट डेंसिटी। ओके, सो ये हुआ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये हुआ रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जे और वीडी के बीच रिलेशन, जे और वीडी के बीच रिलेशन, आई और वीडी के बीच रिलेशन। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरा करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बात ध्यान दीजिएगा, किनके किनकी डायरेक्शन को ध्यान देना है आपको, करंट और इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इट। करंट का फ्लो होना मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होना, करंट फ्लो हो रही है मतलब पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं। चार्जेस की मात्रा उतनी रहेगी जितने की मात्रा के जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन वहां से वहां फ्लो हो रहे हैं ना, मतलब वहां से वहां इलेक्ट्रॉन चलकर जितनी मात्रा का माइनस चार्ज ला रहे हैं उतनी मात्रा का प्लस चार्ज इधर से इधर फ्लो हो रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि करंट में हम लोग ये वाला चार्ज लिखे हैं, इसलिए आप अगर इसको प्लस के रूप में देखें तो वो यहाँ से यहाँ की ओर फ्लो हो रहा है, जो कि वहां से उस सिरे से इस सिरे तक इलेक्ट्रॉनों के रूप में जो नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उससे के बराबर है। इस बात का आप सब ध्यान रखना, बहुत काम की चीज़ है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आता है, और ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है, आई और वीडी के बीच रिलेशन। ठीक है, पक्का, कोई डाउट है क्या?